काम का नहीं है, तो कहीं कहीं गुण नचनिया कोई काम करेगा, गुंजन कोई काम का नहीं। मैं मोदी को मजबूत करना है। कोई आरजेडी पार्टी सर कभी केंद्र में बैठ सकता है क्या? केंद्र में कभी आरजेडी बहुत बड़ा गलती कर दिया कि जो सुनना और लोकसभा जाना अंतर न है, लोकसभा चलाना गाना चलाना अंतर न है जी। विवेक कौन वस्तु है? यहाँ से मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक जात लेकर के कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। दे रहे हमारा परिवार लंबा परिवार है, हमको ज़्यादा चंदा आ रहा है। वीवीपैट के पुर्जे का गिनती करना फिर पुरानी परंपरा में चला जाएगा। 4 दिन 5 दिन काउंटिंग होगा, 4 दिन 180 पार नहीं करेंगे तो जिस जी वो जो बोले हैं 180 नहीं पार करेंगे मोदी। तो क्यों पार नहीं करेंगे? देश तो पार पूरा वैसा युवा में बेरोजगार है, महंगाई भयंकर है, ये हाई फाई सिटी है, यहाँ गरीबी बहुत। तो गरीबी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद अभी जैसे कि बता रहे थे कि यहाँ पे सब्जी मार्केट में जाते हैं तो सब्जी का स्टॉक खत्म हो जाता है। पहला भीड़ कम रहता था पेट्रोल पंप पर, कांग्रेस के रेम में नहीं रहता था भीड़। हम मोदी जी में है भीड़ कि कांग्रेस में भी तो भीड़ लगले रहता था। पेट्रोल पंप पर आप भी जाते हो जी जी, तो भीड़ रहता था ना, 2-4 गो बाधन लाइन लाता था आपका भी मेरा, हम रहते तो हमरा। तो इस बार 400 पार होगा कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। 180 पार नहीं करेंगे तो जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से अगर हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन वाले भी है वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर पार करेंगे तो उनके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो 400 पार तो हो ही जाएगा ना। घोटाला तो ईवीएम महा घोटाला है। वीवीपैट कह रहा है, क्यों नहीं वीवीपैट पर वाला अथी करावे? वीवीपैट का बात चल रहा है ना, सारे पार्टी मांगा है ना जी, तो ये काहे न करवा रहे हैं उसी से इलेक्शन? तबल होबे नहीं करेगा, होबे नहीं करेगा। क्या गिनेगा उतना गिनती? गिनती क्या गिनाना है? वो तो अपने पुर्जा जैसे कि मिल जिस जाएगा। वीवीपैट की बात ये कर रहे हैं, अगर इसके बारे में आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको मिलता है कि नहीं रसीद? तो इस तरीके से आपको वीवीपैट मिल सकता है ना। वहाँ पे आपके पैसा करोड़ों में जब डील हो रहा है तो उसका काउंटिंग हो सकता है, तो फिर यहाँ पे वोट का लाख और 10 लाख में क्यों नहीं होगा? जी जी, वीवीपैट में कैंडिडेट को स्वतः देखने की स्वतंत्रता दी गई है जी। कैंडिडेट स्वतंत्र रूप से वीवीपैट के पुर्जा को देख सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं, है ना? हाँ जिसको हम चाहे उसको नहीं, आप देख सकते हैं वीवीपैट में जो पुर्जा गिरता है, आप देख सकते हैं। उस समय कंप्लेन आप कर सकते हैं, आपके पास राइट दिया हुआ है। आप नहीं देखे तो उसमें सरकार क्या करता है? और टोटल वीवीपैट के पुर्जे का गिनती करना फिर पुरानी परंपरा में चला जाएगा। 4 दिन 5 दिन काउंटिंग होगा, 4 दिन 5 दिन काउंटिंग होगा, कितना व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए वो कोई मामला नहीं है। विपक्षी लोग जो बैलेट पेपर पर डिमांड कर रहे हैं, उनका अपराधीकरण, बोलबाला, ये सब के चलते, अपना बूथ कब्जा का जो नीति है, इसके चलते वो चाहते हैं कि जो है वीवीपैट और ये सब जो है बैलेट यूनिट से ना हो करके बैलेट यूनिट से हो। जी, तो जैसे कि आप काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप पेटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको काउंट करके बताता है ना। सुनिए पुर्जा मिलता तो कैंडिडेट को स्वतः देखने की स्वतंत्रता है जी। कैंडिडेट को आपको मिलता है पुर्जा? कैंडिडेट जी, हाँ मिलता है पुर्जा, वहाँ दिखाया जाता है, वहाँ दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। अरे भैया चलिए चुनाव नहीं दिखाया जाता है, आप नहीं, आपको नहीं पता है, आप देख सकते हैं। नहीं, जब भी मॉक पोल होता है, मॉक पोल होता है ना, मॉक पोल जब 50 का मॉक पोल होता है, उस समय पुर्जा देखा जाता है, सब लोग वहाँ सर्टिफिकेट देते हैं। अगर मॉक पोल होता है, पूरा जो प्रेजाइडिंग का जो पूरा जो टीम होता है मॉक पोल करते हैं 50 का, और 50 का जो मॉक पोल होता है उसमें जितने कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा, तो उसी समय सारे बटन का टेस्टिंग हो जाता है और पूरा चुनाव पदाधिकारी जो है उसको मुहर मार करके देते हैं कि कितना मॉक पोल में कितने लोगों को हम कितना कैंडिडेट दिए हैं। तरीके से अभी मोदी गवर्नमेंट पे इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, जो घोटाला के बारे में सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये सही है? कुछ नहीं सही है। अब चंदा आपको नहीं देता है मालिक, कोई कंपनी वाला या कोई वाला, तो आप कहते हैं कि घोटाला हो गया। हमको चंदा दे रहे हैं, हमारा परिवार लंबा परिवार है, हमको ज़्यादा चंदा आ रहा है।
हमारा परिवार लंबा परिवार, हमको ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हमारी नीति हमारी पॉलिसी पर लोग सहयोग कर रहे हैं। आपकी नीति पॉलिसी सही नहीं है, इसलिए आपको लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोई घोटाला नहीं है। अच्छा, तो इस बार जो है नवादा का क्या स्थिति रहेगा ये बताइए। नवादा में कमल छाप 2 लाख से जीतेगा। जी क्या लगता है बताइए। मैं 400 पार मोदी जी का जो है जी, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी की सरकार आना चाहिए या फिर कोई और आना चाहिए? क्या मोदी जी से युवा खुश है? एकदम खुश है। कोई नाराजगी? कोई नाराजगी तो फिर अग्निवीर को लेकर के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब ये तो जनता का अपना अपना ये मूवमेंट है, जो कि आरजेडी से इधर श्रवण कुशवाहा जी नॉमिनेशन करवाए और निर्दलीय से गुंजन सिंह है, विनोद यादव जी हैं। तो ये अपना अपना स्वाभाविक ये मत जो है आदमी को, और जनता का मूवमेंट ये होता है कि जैसे घूम के सब जगह, वो तो जानते ही हैं जनता का क्या है, लेकिन वोट तो देना वही है जहाँ की काम हो रहा है। नाम किसी का है, वोट उसी का है। अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और नवादा और पूर्णिया 2 हॉट सीट बना हुआ है, तो अभी हम नवादा में हैं, तो नवादा की क्या स्थिति है? नवादा में हॉट सीट कहाँ बना हुआ? नवादा में तो सब कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहा है। हॉट सीट कहाँ है? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जैसे कि अगर देखा जाए जातीय समीकरण यहाँ का देखा जाए तो एक तरफ से जहाँ पे यादव जाति से 2 कैंडिडेट आ गए हैं, एक निर्दलीय और एक राजद से, वहीं भूमियार समाज से भी जो हैं, एक एनडीए से हैं तो दूसरा निर्दलीय है। जातीय समीकरण कुछ है ही नहीं। जातीय समीकरण लेकर के कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। एक जात लेकर के कोई राजनीति कर ही नहीं सकता है। जो जमात की राजनीति करता है और सभी को जात लेकर चलता है, उसे राजनीति कहते हैं। और अभी एनडीए की लहर है, एनडीए का विकास का लहर है और एनडीए में सारे लोग का वोट है। चाहे ये प्रतिशत कितना वोट ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सभी जात का वोट है। चाहे वो यादव का हो, सभी वर्गों का वोट है। यादव का हो, मुस्लिम का हो, कम बेसी वोट है, भूमियार का हो, सारे लोग का वोट है। तो जिस तरीके से जैसे कि यहाँ पे जो अभी देखा जा रहा है, तो गुंजन सिंह कुछ न कुछ तो डैमेज जरूर करेंगे। देखिए, पहले भी निर्दलीय चुनाव लोग लड़ चुके हैं जी। आप इतिहास गवाह देखिए कि उसमें दबंग आदमी लड़ चुके हैं। 2 विधायक चुनाव लड़ चुके हैं। सुशीला देवी चुनाव लड़ चुकी है, पूर्व मंत्री थी, आज स्वर्गवास हो गई है। तो सारे लोग लड़ चुके हैं और निर्दलीय भी लड़ चुका है। इतिहास बताइए कि 78,000 से नीचे वोट सारे लोग को आए हैं। कितना के 50,000 से नीचे आया है और 50,000 से ऊपर बहुत कम लोग को आए हैं। तो निर्दलीय लोकसभा है, 6 विधानसभा होता है और उसको समय भी कम होता है। सभी कार्यकर्ता सभी गांव घूमना नामुमकिन है और उसका कोई प्रचार नहीं होता है। तो गुंजन सिंह जैसे कि कहते हैं कि हर घर में हमको बेटा मान लिया और नवादा का हम बेटा हैं, इसलिए इस बार हमको यहाँ पे लोग जिता रहा है। यहाँ तो हर घर का बेटा सब बेटा है ये है। यहाँ कहाँ कोई बाहरी है? हम लोग तो सब तो विवेक ठाकुर बाहर से आए हैं ना। जैसे अब एनडीए, अब मान लिया कि यहाँ डीएम भी तो बाहर से आए हैं। ये मुखिया का चुनाव नहीं है, जिला परिषद का चुनाव नहीं है। और आप उस तरह का वर्क अगर किए हुए रहते तब क्या काम, अगर कोई भी जो निर्दलीय हैं क्या काम नवादा में करके कुछ दिखाए हैं या उनका आगे का कोई उनका सहयोगी काम कर। यहाँ जैसे अगर पार्टी लेवल पर लड़ाई है तो लड़ाई तो होगा ही, लेकिन यहाँ हमको तो लगता है मुकाबला नहीं है। इसलिए कि यहाँ बैस का वोट या जितने समाज का वोट है सब एनडीए में जाएगा। कहीं इधर नहीं लोग घूम लास्ट तक आप देखते इतिहास देखिए कि कितना निर्दलीय वोट आ सकता है और हम भी खड़ा हो सकते हैं, ये भी खड़ा हो सकते हैं, वो भी खड़ा होने तो स्वतंत्र है। तो जैसे कि विवेक ठाकुर की अगर बात की जाए तो अभी नवादा में वो कोई कैंपेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुंजन सिंह आज भी जो है घर घर जा करके वोट पे बात कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आपको नहीं पता, खनमा सब गाँव तो जा रहे हैं और डॉक्टर लोग से मिले हैं। कल 200 कैंपेन हो रहा है, विवेक कौन वस्तु है? यहाँ से मोदी है, हर मोदी, घर घर मोदी। कहीं कोई विवेक के मूरत है। ठाकुर जीत चुके हैं चुनाव, समझे सिर्फ घोषणा बाकी है। 4 जून को भी हो जाएगा। कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। विवेक जी एक मूर्ति एक स्थापित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
है मोदी जी है, देशभक्ति की बात है। तो जिस दमखम से अपोजिशन वाले भी यहाँ पे लड़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर लिए हैं, और इसके साथ ही निर्दलीय जो यहाँ पे अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं गुंजन सिंह, वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ना। उस डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाएगा? कहीं त्रिकोणीय तो नहीं हो जाएगा? आप सिर्फ गुंजन सिंह के नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि युवा चेहरा है, गुंजन सिंह करते हैं। 8 उम्मीदवार पे नवादा का बेटा है जी, खाली गुंजन सिंह नवादा का बेटा है। गुंजन सिंह हर जगह पे ये बोलते हैं कि हम नवादा के बेटा हैं, हर घर में हम लोग भी नवादा के बेटा हैं, तो उसको कन्या से हम लोग वोट देंगे, एनडीए को देंगे। उम्मीदवार 8 गो है, जिसमें विवेक ठाकुर मल्लेपट्टा मुजफ्फरपुर के, 7 गो तो नवादा का बेटा है, 150 7 के जी। खाली गुंजन कोई डैमेज नहीं, खाली गुंजन सिंह नवादा का बेटा है, तो कोई डैमेज और नहीं है। गनौरी पंडित कहाँ के है? गनौरी पंडित कहाँ के है? बसपा से लड़ रहा हूँ कहाँ के है? गुंजन सिंह ये कह रहे हैं कि घर घर के लोग हमको जानते हैं, हमारे नाम से हमारा गाना सुनते हैं और हमको प्यार देते हैं। गाना सुनना और लोकसभा जाना अंतर न है, लोकसभा चलाना गाना चलाना अंतर न है जी। गाना सोचेगा कानून बनेगा, तो गाना से ही तो सांसद मनोज तिवारी बने हुए हैं, रवि किशन बने हुए हैं, निरहुआ बने हुए हैं। वो है जो कि पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया, पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया, पार्टी हित में काम किया। अब कौन है जो कि निर्दलीय पार्टी हित में काम किया? बता तो जो कि है कि टिकट नहीं मिला तो गुस्सा गया। गुंजन सिंह कौन पार्टी का कार्यकर्ता थे 10 साल का, अच्छा, तो जैसे कि अभी तो बात टिकट करें, नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। नहीं तो एक बात ये भी है यहाँ पे है कि कंगना रनौत कौन से दल के थे? आपको पता नहीं है? भाजपा देशभक्ति वाली बहुत पोच उनके साथ है, एकदम कूट के भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ है। उसका चलते कन्हैया दर्जी हमारे कत्ल हो गया, उसके भाषण से बात से कत्ल हुआ। ये मनोज तिवारी कहाँ से थे? अरे मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रहे हैं भाजपा के, एक टिकट चुनाव लड़ गए। वो निरहुआ कहाँ के थे? और चुनाव एक नहीं लड़ गए हैं। अब मोदी बता रहे हैं, मोदी। अच्छा, मोदी जी 1000 किलोमीटर से क्यों आए लड़ने के लिए? अच्छा, मोदी की गारंटी सफल है? एकदम सफल है, 110% सफल है, जमीनी स्तर पे है एकदम। अरे हर घर मोदी, जमीनी किसको कहते हैं? एक घर में मोदी। तो लोग नाराज क्यों हैं? नाराज कौन रहेगा? कोई चीज जिसको नहीं मिला खाने के लिए नाराज है। उसमें भी गलती हो गया सर। आरजेडी विनोद यादव को टिकट देता नहीं तो बीजेपी को टक्कर दे सकता था, लेकिन आरजेडी बहुत बड़ा गलती कर दिया कि जो श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन तब भी हम लोग विनोद यादव को यहाँ से जिताएंगे। हम सबसे जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि नवादा के बेटे पिछले बार को जिताइए, करेंगे। पिछले बार अकेले थी विभा देवी, तो हमारे चंदन सिंह जीते थे कि नहीं? यहाँ बार और बाहरी आके जीत जाता है, कोई काम नहीं नवादा के कर रहा है। इस बार विनोद यादव को जिताइए, जनता के बीच में 3 साल से काम किए। नवादा बिहार नवादा जिला की रहना चाहिए, नवादा का जिला काम करता है सर। नवादा सुनो ना भैया, सुनो ना, कुशवाहा को नवादा जिला के एक मिनट गलती कर दिया आरजेडी का। यहाँ से कितना दिन से सुनिए 1.5 साल हुआ है सिर्फ आरजेडी में। नवादा जिला के आप लोग याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, नवादा जिला के एक प्रेमचंद राम एमपी थे, नवादा के बेटा थे, कम्युनिस्ट से जीते थे, कम्युनिस्ट सीपीआई हाँ जीते थे, नवादा के बेटा। जी जी। और एक है कि बाहरी बेटा हमारे संजय पासवान भी जीते थे भाजपा से। जी जी। बता दे हमरे उम्र के लोग कि प्रेमचंद राम का कहीं शिला भी लिखा है कहीं पर, लेकिन बाहर के बेटा संजय पासवान पूरे जिला में छाया हुआ था। अच्छा, गिरिराज सिंह हम घर चंदन के सिंह बेटा क्या क्या किए? फिर हम घर के बेटा गिरिराज सिंह भी किए हैं का? गिरिराज सिंह क्या किए? गिरिराज बहुत कुछ किया। गिरिराज सिंह का देना अगर दोहरीकरण का जो हुआ उन्हीं का सब, वही आज जो बन रहा है रेलवे का दोहरीकरण उन्हीं का दिया हुआ है। चंदन सिंह क्या किए? चंदन सिंह भी काम शुरू किए, चंदन सिंह भी किए, उसका मौका मिला नहीं ना, ऐसा बता हर गाँव में जाते थे यहाँ से भेजे हैं, एक बार भी गांव में नहीं गए हैं। हम लोग जिताए थे मोदी जी को मजबूत करने के लिए। हमको चंदन सिंह से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम लोगों को बस मोदी को मजबूत करना है। कोई आरजेडी पार्टी सर कभी केंद्र में बैठ सकता है क्या? केंद्र में कभी कोई पहल कर सकता है क्या? केंद्र में कोई मने जो है मने अपना डिसीजन ले सकता है क्या? जो डिसीजन लेने लायक हम उसको मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री कोई डिसीजन नहीं, क्योंकि उसको पावर नहीं मिलेगा सर। 1 सीट 2 सीट पूरे बिहार में जीत करके केंद्र में क्या उखाड़ लेगा वो?
इसीलिए मैंने हम जो है क्यों हम 2 सीट दे करके अपना क्यों मैंने मजबूती को बर्बाद करें? बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे अपना वोट इस को। बार 40 में से 40 जा रहा है। एकदम हम लोगों का प्रयास है कि 40 में से 40 जाए। इस बार विवेक ठाकुर एकदम है 200%, 200%। कहीं कोई किंतु कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है सर। कितनों कोई नवादा वाले आ जाए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भी नवादा के ही हैं, भारत के हैं, बिहार के, नवादा के हैं। बिल्कुल सर, हम लोग विवेक ठाकुर से संतुष्ट हैं और बीजेपी 2 लाख वोट से जीतने वाला है एकदम 100%। मोदी जी के चलते, ओनली फॉर मोदी जी के चलते। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस बार कौन, और जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहते हैं या फिर बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और बिहार में 40 में से 40, लेकिन सबसे बड़ा हॉट सीट जो बना हुआ है वो पूर्णिया और दूसरा नवादा, और नवादा पहले चरण में है। तो नवादा की क्या स्थिति है ये? ठाकुर जिंदाबाद जी। क्या विवेक ठाकुर क्यों? सवाल क्यों? ये है। क्या सवाल? विवेक क्या ठाकुर बाहर से है, बाहर से क्या है? नवादा ये नहीं चाहती हमारा है कि पार्टी है, हमारा मोदी जी हम देख रहे हैं। मोदी मैं हम लोग मोदी क्या मोदी जी की गारंटी सफल है? सफल है, जमीनी स्तर पे कितना सफल बिल्कुल है? बहुत सफल है। तो आज भी उनको 5 केजी अनाज क्यों देना पड़ रहा है? दे रहे हैं। क्यों? क्यों क्या? क्यों गरीब का को एक- मदद कर रहे हैं। तो जब देश हमारा विकास कर रहा है, ठीक है, विकास दर बढ़िया है, महंगाई नहीं है, तो फिर किसी को जो है दान देने की क्या आवश्यकता है? नहीं, विकास है जी जी विकास पूरा है जी दान देना है, विकास पूरा है जी जी 100%, 100% गारंटी है। मोदी मैं हो गया, नवादा में मोनी मैं। मिस जितने भी, जैसे गुंजन सिंह कह रहे हैं कि हम नवादा के बेटा हैं और नहीं। हमको हर घर में लोग मानते गुंजन सिंह कोई काम का नहीं है, हैं। तो कहीं कहीं वोट तो- नचनिया कोई काम करेगा। गुंजन कोई काम का नहीं, नचनिया कोई काम नहीं करेगा। तो किसी क्या? न किसी तरीके से डैमेज तो मोदी करेंगे, मैं हो गया, किसी न किसी तरीके से तो विवेक ठाकुर को डैमेज करेंगे ना। बिल्कुल न, कोई डैमेज नहीं करेगा वो, कोई डैमेज नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ धान है वहाँ खखरी होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, जहाँ धान है वहाँ खखरी होगा। तो गुंजन सिंह जो है वो खखरी है, खखरी है, तो इस बार धान एकदम निकल जाएगा, बिल्कुल कहीं कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक ठोक नहीं है। जियो मैं तो इस बार 400 पार, 400 पार, बिहार से 40 में से 40, 40 कहीं कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से पब्लिक अपना रिव्यू दे रही थी और ये बता रही थी कि इस बार भी मोदी की गारंटी सफल है और इस बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और बिहार से 40 में से 40 और नवादा पूरे तरीके से मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसी तरीके के खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।